नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका माध्यम व्यूज में। खबर की शुरुआत करेंगे। अलवर नगर परिषद द्वारा पिछले 1 महीने से नाले का पटाव नहीं डाला जा रहा है, जिसके कारण आए दिन वहां दुर्घटना हो रही है। ऐसे में एक जागरूक दुकानदार अशोक कुमार ने बताया कि 1.5 महीने से हालात खराब हैं। लोग यहां हॉस्पिटल में मरीजों को लेकर आते हैं, जिन्हें खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोई इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। कंपनी बाग रोड है, इसमें देखा तो सामने जाम लगा हुआ है, पानी नाला खड्डा पड़ा है, उसमें पानी भरा पड़ा है। प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अब नालियों का पानी सड़कों पे आया पड़ा है और टापू की तरह बना पड़ा है। ये कितने दिन से ये स्थिति? ये 1.5 महीने से हो गया करीब करीब। इसको लगातार कोई प्रशासन सुनवाई नहीं कर रहा, जबकि यहाँ के नेता सारे के शहर के हैं और कोई वो नहीं है। फिर भी सारे बुधवार को इटारना स्थित एक नमकीन की फैक्ट्री में अचानक आग लगने से वहां हड़कंप मच गया। फैक्ट्री से धुआं निकलने पर लोगों ने दमकल को सूचना दी। लगभग आधा घंटे बाद काफी संख्या में दमकल वहां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। नमकीन फैक्ट्री के संचालक ने बताया कि अभी नुकसान का आंकलन नहीं किया, लेकिन लाखों रुपए की मशीन जलकर खाक हो गई है। नगर परिषद में सभापति और उप सभापति के निलंबन मामले के साथ ही डीएलबी ने एक आदेश जारी करते हुए रिश्वत मामले में सभापति बीना गुप्ता को निलंबित किया। साथ ही आपराधिक तथ्य छिपाने को लेकर उपसभापति घनश्याम गुर्जर को भी निलंबित किया है। इधर उपसभापति के निलंबन को लेकर भाजपा ने विरोध दर्ज कराना शुरू कर दिया है। नगर परिषद के नेता प्रतिपक्ष सतीश यादव ने बताया कि उपसभापति का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में सरकार द्वारा ये फैसला बेबुनियाद है और भारतीय जनता पार्टी इसका पुरजोर विरोध कर रही है। देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस की सभापति एसीडी द्वारा ट्रैप हुई, जब ट्रैप होता है तो उसके तुरंत 48 घंटे बाद उसको पद से निलंबित किया जाता है। लेकिन आप देखिए, इस भ्रष्टाचारी सरकार ने लगभग 22 दिन तक सिर्फ इसी उधेड़-बुन में लगी रही कि हमारी सभापति तो भ्रष्टाचार में पकड़ी गई, लेकिन अब हम उसी पद पर हमारे व्यक्ति को कैसे बैठाएं। इस चक्कर में ही लगातार 22 दिन उन्होंने निकाल दिए। और 22 दिन बाद जब निलंबन उनका किया तो साथ साथ उन्होंने हमारे उपसभापति जो भाजपा के थे उसका भी गलत तरीके से निलंबन किया, जिसका विरोध करने के लिए यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। मैं तो इसमें यही कहना चाहूंगा कि सरकार पूर्णतः कानून के खिलाफ काम कर रही है, तानाशाह रवैया अपना रखा है। अन्यथा आप देखिए, सभी कानून विशेषज्ञों ने ये कहा है कि इनका निलंबन बिल्कुल सरासर गलत किया गया है। जब इनका मामला कोर्ट में चल रहा है, न्यायालय में चल रहा है, तो न्यायालय अपना काम करता, लेकिन सरकार को क्योंकि अपने खुद का सभापति यहाँ बैठाना था, उससे भी भ्रष्टाचार करवाने। क्योंकि आप देखिए, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उन्होंने अपने सभापति को कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से भी निलंबित नहीं किया आज तक भी। सिर्फ यही इंतजार करते रहे कि उनका जमानत हो जाए, वो वापस पद पर आ जाए। तब ऐसा नहीं हुआ तो उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि हमारा व्यक्ति इस नगर परिषद पर काबिज रहे और भ्रष्टाचार करता रहे। जिस प्रकार से 2 साल तक पूरे शहर की जनता ने देखा है, और हम इस बात का, हम भी कांग्रेस के भी कुछ साथी पार्षद जो वास्तव में ईमानदारी पर चलने वाले हैं, उन्होंने विरोध किया, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। ये तो एसीडी ने जब उनको ट्रैप किया उसके बाद भी बिल्कुल हठधर्मिता देखिए। 48 घंटे में जिसको निलंबन करना चाहिए था, उसको 22 दिन तक उस पद पर कोई भी व्यक्ति नहीं रहा। सरकार बात करती है प्रशासन शहरों के संग जनता को लाभ देने का, जनता धक्के खा रही है, पट्टे बट नहीं पा रहे, सारे काम रुके हुए हैं। और जो काम 48 घंटे बाद करना चाहिए तो उसको आज 22 दिन तक नहीं कर पाए। उसके बाद जो किया वो ऐसा किया कि उस पर भी उन्हीं का सभापति बैठे। हम इसी बात को लेकर के सही कानून की मांग करने के लिए बैठे कि वापस इनका निलंबन रद्द किया जाए और कानून अपना काम करे। वार्ड नंबर 24 में होने वाले उपचुनाव की प्रक्रिया के अंतिम रूप में चुनाव आवंटित हो गए हैं। आगामी किस तारीख को चुनाव कराए जाएंगे, जिसकी प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। एडीएम सिटी डॉक्टर सुनीता पंकज ने बताया कि 2 प्रत्याशी मैदान में, जिन्हें सिंबल दे दिया गया है। चुनाव प्रक्रिया के तहत सभी तैयारी पूरी की जा चुकी है। वार्ड नंबर 24 के नगर परिषद के जो वार्ड मेंबर के जो चुनाव है, उसमें आज चुनाव चिन्ह आवंटन का दिनांक है। उसके पश्चात में चुनाव चिन्ह आवंटन करने के पश्चात बैलेट पेपर छपवाने के लिए फॉर्म 6 के अंदर हम कल प्रेषित कर देंगे। चुनाव की किस तरीके की तैयारी है? चुनाव के लिए पोलिंग पार्टीज का गठन कर दिया गया है। उसके पश्चात मतदान केंद्र ऑलरेडी आज या कल हम विजिट करेंगे उसके अंदर, एवं उसके पश्चात में
ईवीएम मशीनों की तैयारी करने के पश्चात 21 तारीख को वोटिंग की प्रक्रिया है। अब समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। लॉकडाउन का असर लगभग हर बिजनेस पर हुआ है, कहीं पॉजिटिव तो कहीं नेगेटिव। इसीलिए पूरी तैयारी करनी होगी। अरिहंत पब्लिसिटी लाया है आपके लिए सभी तरह के एडवर्टाइजिंग सॉल्यूशंस, वो भी मॉडर्न एडवर्टाइजिंग टेक्निक्स के साथ, जो आपको प्रोवाइड करता है आउटडोर एडवर्टाइजिंग, डिजिटल एडवर्टाइजिंग, कंसल्टेंसी, इवेंट्स, पीआर यानी पब्लिक रिलेशंस। तो आज ही कांटेक्ट करें अरिहंत पब्लिसिटी से और अपने बिजनेस को दें एक नई पहचान। अरिहंत पब्लिसिटी, आपके बिजनेस की फाइनल डेस्टिनेशन। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका। एक बार फिर से रुख करेंगे खबरों की ओर। पिछले 5 दिनों से चल रहे पंच कल्याण का बुधवार को समापन हो गया है। सूर्य नगर को धर्म नगरी अयोध्या की तरह सजाया गया है। इधर बुधवार को इस धार्मिक अनुष्ठान में नगर परिषद आयुक्त कमलेश कुमार मीणा भी पहुंचे, जहां उन्होंने समाज द्वारा किए जा रहे धार्मिक कार्यक्रमों की सराहना की और कहा कि समाज में ऐसे धार्मिक आयोजन होते रहने चाहिए ताकि जिससे समाज में अच्छाई पैदा होती रहे। पिछले कई दिनों से एसएमडी सर्किट पर टूटे हुए नाले के पटाव पर युवा समाज सेवी शशांक झालानी द्वारा लोहे का जाल डलवाया गया ताकि लोगों को दुर्घटना से बचाया जा सके। इस दौरान मौके पर नगर परिषद आयुक्त कमलेश कुमार मीणा भी पहुंचे और युवा समाज सेवी द्वारा किए गए सामाजिक कार्य के लिए आयुक्त ने शशांक झालानी का आभार प्रकट किया। दोस्तों, कोविड अभी गया नहीं, इसलिए 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी। देखते रहिए माध्यम। नमस्कार।